बहुत समय पहले की बात है। चीन में एक सम्राट हुआ करते थे। उनका मन हमेशा अशांत और बेचैन रहा करता। तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि आप एक काम करें, इस विषय में बोधि धर्मन से बात करें, वो आपकी इन सारी समस्याओं का हल करेंगे। तो चीन के सम्राट बोधि धर्मन से मिलने पहुँचे और अपनी समस्याएं रखी कि मेरा चित्त अशांत है, बेचैन है, मेरे भीतर लगातार अशांति मची रहती है, मुझे थोड़ी शांति दें या फिर मुझे कोई ऐसा गुप्त मंत्र बताएं कि कैसे मैं अपने आंतरिक मौन को उपलब्ध हो जाऊं। बोधि धर्मन ने सम्राट से कहा कि आप एक काम करें कि सुबह सुबह यहाँ आ जाएं, 4 बजे सुबह आ जाएं, जब यहाँ कोई भी ना हो, जब मैं यहाँ अपने झोपड़े में अकेला हूँ तब आ जाएं। और याद रहे, अपने अशांत चित्त को अपने साथ ले आए, उसे घर पर ही ना छोड़ाएं। सम्राट घबरा गया। उसने सोचा कि यह आदमी पागल है, ये कहता है कि अपने अशांत चित्त को साथ लाएं, मतलब अपने अशांत चित्त को साथ ले आना, उसे घर पर मत छोड़ाना, अन्यथा मैं शांत किसे करूँगा। मैं उसे ज़रूर शांत कर दूंगा, लेकिन उसे ले आना, ये बात याद रहे। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज़्यादा अशांत होकर। उसने सोचा कि यह आदमी संत है, ऋषि है, कोई तंत्र मंत्र बता देगा, लेकिन ये जो कह रहा है वो तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़ सकता है। सम्राट रात भर सो ना सका। बोधि धर्मन की आंखें और जिस ढंग से उसने देखा था वो सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सारी रात उसे नींद नहीं आई और सुबह 4 बजे वो तैयार था। वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि ये आदमी पागल मालूम पड़ता था। और इतने सवेरे जाना, वो भी अंधेरे में, जब वहाँ कोई नहीं होगा, बहुत खतरनाक। ये आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिर भी वो राजा गया क्योंकि वो बहुत प्रभावित था। राजा उसके झोपड़े में गया तो उसने देखा कि बोधि धर्मन अपने झोपड़े में डंडा लिए बैठे हैं। उसने कहा, अच्छा तो आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है, उसे साथ ले आए हो ना, मैं उसे शांत करने को तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, लेकिन ये कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं उसे अपने हाथ में नहीं ले सकता, ये मेरे भीतर है। बोधि धर्मन ने कहा, बहुत अच्छा, आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। अब उस एकांत में और इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि बोधि धर्मन अपना डंडा लिए बैठा था, किसी भी पल चोट कर सकता था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश करता रहा। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कोने में झांका, खूब खोजा कि कहाँ है वो मन कि जो इतना अशांत है। और जितना ही उसने देखा उतना ही उसे बोध हुआ कि अशांति तो विलीन हो गई। उसने जितना ही खोजा उतना ही मन छाया की तरह विलीन हो गई। 2 घंटे गुजर गए और उसे इसका पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा शांत हो गया, वो बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधि धर्मन ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है, 2 घंटे पर्याप्त से ज़्यादा है, क्या तुम बता सकते हो कि चित्त कहाँ है। सम्राट ने आंखें खोली। वो इतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बोधि धर्मन के चरणों पर अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट वू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ये व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है, इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया।